सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने अपनी इस शिविर में मेरी शिरकत को भी जरूरी समझा। मेरे पूर्ववक्ता बोल रहे थे कि उन्होंने 12वीं तक संस्कृत पढ़ी है। मैं कहूँ कि मैंने 8वीं तक ही पढ़ी थी, लेकिन एक दूसरे अर्थ में देखा जाए तो आज तक भी पढ़ता आ रहा हूँ। और पढ़ते हुए जो चीज मुझे लगी वो ये कि इस भाषा की जो गहनता और गांधीर्य है उसका कोई मुकाबला नहीं है। मुझे याद है कि मैं सुंदरकांड पर जब मैंने लिखना शुरू किया, तुलसी के रचित सुंदरकांड पर, तो उसका पहला श्लोक जो था, शांतम शाश्वतम प्रमेय मनिगम निर्वाण शांति प्रथम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनीषम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुरम गोपाल चूड़ामणि। वो एक ही श्लोक था, उसकी व्याख्या करने में मेरी पूरी एक पुस्तक ही पूरी हो गई, 350 पेज की। तब जाकर मुझे लगा कि संस्कृत में शब्द को धातु क्यों कहा गया। यानी धातु में जैसे संहति होती है, आयतन होता है, गुरुत्व होता है, आकर्षण होता है, मास, वॉल्यूम और स्पेसिफिक ग्रेविटी, वैसे ही जो है इसके एक एक शब्द में। और इस हिसाब से मुझे लगा कि ये एक ऐसी भाषा है जिसको वो लोग शायद गलत हैं जो ये इसको किसी पुरातन पद्धति नजरिए से देखते हैं। और इसलिए मुझे अच्छा लगा कि जब आपने अपना ध्येय वाक्य इसमें ये बताया कि संस्कृतम वदम आधुनिको भव, यानी हम किसी तरह की प्रतिगामी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, कोई पुरातनपंथी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं इस तरह के शिविर के माध्यम से, बल्कि हमारे आधुनिक होने की बुनियादी शर्तों में से ये है। मुझे याद है कि जब एटम बम का परीक्षण हुआ और उस परीक्षण के बाद ओपेनहाइमर के जो मुख से गीता का वाक्य निकला था, तो बिल्कुल आधुनिक क्षणों में भी जो है संस्कृत किसी तरह की प्रेरणा, ये बात जो है महसूस हो। इसका अर्थ ये नहीं है कि पुरातन होने से हमें किसी तरह की गिल्ट फीलिंग या किसी तरह का जो है अपराध बोध होना चाहिए। संस्कृत और संस्कृति दोनों का मिलना ही कहीं इस बात को बताता है कि भाषा किस तरह से जो है एक पूरी कल्चर का वहन करती है, एक पूरी संस्कृति का वहन करती है और उसकी अस्मिता की परिचायक हो जाती है। यानी जॉर्ज ऑरवेल जो है उसने जब अपना उपन्यास लिखा 1984, तो उस उपन्यास में जो है जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा कि इफ थॉट करप्ट लैंग्वेज, लैंग्वेज कैन आल्सो करप्ट थॉट, कि यदि विचार भाषा को जो है भ्रष्ट करते हैं तो भाषा भी विचार को भ्रष्ट कर सकती है। और भाषा विचार को कैसे भ्रष्ट करती है आधुनिक समय में जो है इसके बहुत से उदाहरण जो है आप देख सकते हैं। जिस तरह की भाषा हम लोगों के सामने परोसी जा रही है, जो कहना चाहिए कि खिचड़ी भाषा नहीं है, सम्मिश्र भाषा नहीं है, जो एक तरह की मैं कहता हूं कि चटनीफिकेशन ऑफ लैंग्वेज है, यानी खिचड़ी नहीं है, चटनी है, जिसमें जबरन ही बिना बात के ही मिलाकर बोला जाता है शू परचेज करने के लिए मार्केट जाना, जिसमें से किसी भी एक शब्द के लिए जो है दूसरा उतना ही ताकत का जो है प्रचलित शब्द मौजूद है, और इसके बावजूद भी ये चटनीफिकेशन चलता है। वो कहीं बता रहा है कि हम लोग भाषिक स्तर पर किस तरह की असावधानियां बरत रहे हैं और भाषा को जो है शायद एक साधन की ही तरह देख रहे हैं, जबकि संस्कृत की पूरी परंपरा जो है इस बात का प्रमाण है कि भाषा साधन नहीं है, साधना। और हम लोग जो है आधुनिक होने का दावा करते हैं, लेकिन आधुनिक समय में
विभिन्न राष्ट्र जो हैं अपनी भाषाई जो अस्मिता को बचाए रखने के लिए जिस तरह की विधियों का निर्माण कर रहे हैं, कानूनों का निर्माण कर रहे हैं, उससे हम लोगों का कोई परिचय नहीं। हमें मालूम नहीं है कि किस तरह से फ्रांस ने अपने यहाँ कानून बनाया है, दक्षिण कोरिया ने अपने यहाँ कानून बनाया है, रूस में जो है व्लादिमीर पुतिन ने कानून बनाया है, और वो कानून इस हद तक है कि यदि जो है रूसी भाषा में अंग्रेजी के शब्दों के अनावश्यक और बेमेल जो है यदि सम्मिश्रण किया जाएगा तो आपके प्रकाशनानुसार कि किस तरह से जो है उस मृत्यु घोषणा के तत्काल बाद ही जो है एक तरह का रिसर्जेंस आया, एक तरह का जो है नया जोश आया, और बहुत सारे जो है गांव मैंने देखा कि गांव के गांव जो है संस्कृत बोलते हुए विकसित होने लगे। मैं राजगढ़ कलेक्टर था तो वहीं पर जो है झीरी नाम का एक गांव है जहां पे पूरा गांव ही संस्कृत बोलता है। मोहन नाम का एक गांव जो है वो नरसिंहपुर में है, वहां पे पूरा गांव ही संस्कृत बोलता है। कर्नाटक में जो है मुट्टूर है, वो पूरा का पूरा गांव ही संस्कृत बोलता है। और जो है इस तरह से पूरे के पूरे गांव को जो है संस्कृत बोलना सिखाकर वो एक महाप्रयास के जरिए जो है हम ये कोशिश कर रहे हैं या कि संस्कृत जो है वो कोई व्यक्तिगत प्रयत्न बन के नहीं रह जाए, वो एक तरह के परिवेश का निर्माण करे, एक प्रतिवेश का निर्माण करे, हमारा पड़ोस हो संस्कृत। और जब इस तरह की स्थिति निर्मित होगी तब जाकर हम लोग जो है संस्कृत के साथ और संस्कृत के माध्यम से प्राप्त होने वाले पूरे जो पारंपरिक ज्ञानाधार हैं उनका उपयोग कर सकेंगे। एक कोई सभ्यता थी जो संस्कृत के सहारे इतनी विकसित हुई कि जब क्रिश्चियंस ने, जब ईसाइयों ने अलेक्जेंड्रिया के जो है पुस्तकालय पर आक्रमण किया और उसको जलाया तो 5 लाख पुस्तकें जलाई गई थी। प्रश्न ये है कि वो कौन सी सभ्यता थी जो 5 लाख पुस्तकें उस समय लिख रही थी नव ईसाइयत के, जो कि ईसा की पहली दूसरी सदी की बात है। तो कौन सी सभ्यता थी? उस समय तक इस्लाम का जो है जन्म भी नहीं हुआ था। किस संस्कृति ने जो है 5 लाख पुस्तकें रची होंगी और जो वहां पर जलाई गई ईसाइयों के द्वारा? वो कौन सी संस्कृति थी कि जिसके पास इतनी पुस्तकें थी कि यदि नालंदा में आग लगाई गई तो 6 महीने तक लगातार जो है जलता रहा। ये जरूरी है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सोचने की बात नहीं है कि संस्कृत में अवसर नहीं है। मैं शिक्षकों के नियोजन के संबंध में जो है कुछ चीजों को आपको बदलाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे प्रदेश में जो माध्यमिक शालाएं हैं या हाई स्कूल हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, उसमें इस समय विषयवार पदों के नियोजन की कार्यवाही जो है वो प्रचलित है। और माध्यमिक शिक्षाला, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में विषयवार पदों की पूर्ति की जानी है। हायर सेकेंडरी स्कूल में सीधी भर्ती के अंतर्गत लगभग 125 पद संस्कृत के रिक्त हैं। सांदीपनी संस्कृत भाषा प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में संविदा शाला शिक्षक श्रेणी 1 के जो है श्रेणी 1 के 313 पद नए पद स्वीकृत हुए हैं। इस तरह से संस्कृत विषय के 438 पदों की पद पूर्ति सीधी नियोजन या पदोन्नति से होनी है। माध्यमिक शाला में न्यूनतम 3 शिक्षकों की पद संरचना है। शासकीय हाई स्कूल में विषयवार पद संरचना है। इसमें संस्कृत विषय का 1 शिक्षक चिन्हांकित है। और अभी जिस दिन मुझे जो है इस कार्यक्रम के आयोजकगण जो है आमंत्रण देने आए, उसी दिन जो है मंत्रिपरिषद की एक बैठक हुई थी 21/12/2012 को, और उसमें एक निर्णय लिया गया जिसके में सभी हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल में नवीन पद संरचना मान्य की गई। सभी हायर सेकेंडरी स्कूल में 1 पद जो है संस्कृत विषय का रखा गया है। इस तरह से 2242 हायर सेकेंडरी स्कूलों में 1 संस्कृत विषय का पद रखे जाने से 2000 से अधिक जो है संस्कृत विषय के पद सृजित होने हैं, जिनकी पूर्ति हम लोग संविदा शाला शिक्षक श्रेणी 1 के रूप में सीधी भर्ती से या वरिष्ठ अध्यापक की पदोन्नति से करेंगे। तो अवसर रोजगार के न केवल ये हैं, वैश्विक हैं, और
जो उच्च शिक्षा के स्तर पर भी बहुत कुछ जो है किया जा रहा है। यानी आज जो है देश भर में करीब 11 विश्वविद्यालय हैं संस्कृत के। 11वां हमने जोड़ा, जो पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय और सांदीपनि, जो दोनों जो पतंजलि संस्कृत विश्वविद्यालय और पाणिनि संस्कृत संस्थान, ये मध्य प्रदेश शासन की तरफ से जो है जोड़े गए। तो ये सारे जो है प्रयत्न शायद उस पोला की घोषणा को झुठलाने के लिए है, जिसके अनुसार जो है संस्कृत की मृत्यु घोषणा हो चुकी है। वो हम लोग जो है भाषा को जिस तरह से देखते हैं, हमारी संस्कृति में जब हम देवी की पूजा भी करते हैं तो ये कहते हैं कि तव चका किल न स्तुति रंबिके सकल शब्दमयी किलते तनु। हम देवी को भी सकल शब्दमयी के रूप में देखते हैं। जहां ऐसे संस्कार हैं वहां संस्कृत जैसी भाषाएं जो हैं चिरजीवी रहेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आप सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद।